रेहान का प्रपोजल पसंद है तो क्यों ना हम इनकी शादी कर दें। दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता डैड। तुम ये तकलीफ नहीं समझोगे, तुम माँ नहीं बनी ना अभी तक। देखिए मोहरा कल रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। निम्रा अपनी भाभी की बात मानकर दाइम से मुलाकात के लिए जाती है। दाइम उसे सारी हकीकत बताता है कि कैसे आरमीन बेगम ने उसे ब्लैकमेल किया और मजबूर किया कि वो गलत बातें बोले। निम्रा ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस करती है कि उसकी अपनी माँ उसकी खुशियों की दुश्मन बन गई है। उसे ये भी मालूम नहीं कि उसकी पीठ पीछे आरमीन बेगम ने रेहान और उसके ख़ानदान को भी बुलवा लिया है। और जब निम्रा दाइम से मुलाकात करके वापस आती है तो वो हैरान रह जाती है कि रेहान और उसके ख़ानदान वाले आए हुए हैं। रेहान की माँ निम्रा को पसंद करती है और शादी की तैयारियां जल्द शुरू करने का कहती हैं। निम्रा ये सब सुनकर अपनी माँ पर गुस्से में आ जाती है और आरमीन बेगम को वाजे कर देती है कि वो सिर्फ दाइम से शादी करेगी। आरमीन बेगम धमकाती है कि वो जो चाहे करेगी और अगले महीने की 6 तारीख को रेहान से शादी करवा देगी। निम्रा बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ हमजा अपनी माली मुश्किलात के सबब परेशान है और फरीद साहब सोचते हैं कि सिकंदर से मदद मांगी जाए। सिकंदर कहता है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो मदद नहीं की गई। बिजनेस में कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता, हमजा अपना रास्ता खुद निकालेगा। इसी दौरान अलीशा अलीजा को अपना दुश्मन समझती है और उसे जलील करने के लिए आती है। अलीजा कहती है कि एक माँ का दर्द सिर्फ माँ समझती है और धमकियों का कोई असर नहीं होता। आरमीन बेगम जिस शख्स को गोदाम में आग लगाने के लिए पैसे दिए थे, पुलिस ने पकड़ लिया और वो सब कुछ बता देता है। पुलिस आरमीन के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अलीजा और हमजा फौरन स्टेशन पहुंचते हैं। FIR दर्ज होती है और आरमीन की ज़मानत मुश्किल हो जाती है। इसी दौरान हफीज़ साहब की मौत की तहकीकात में सिकंदर का हाथ निकलता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सिकंदर अपनी गलतियों को एहसास करते हुए टूट जाता है और अरीशा तलाक के कागजात लेकर आती है। सिकंदर कांपते हाथों से साइन कर देता है। अलीजा जेल आकर कहती है कि मैंने अपनी बहन अनुषा का बदला लिया। आरमीन बेगम जमानत पर घर आती है और फरीद साहब उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चंद दिन बाद दाइम निम्रा के घर आता है। फरीद हमदानी उसे पसंद करते हैं। निम्रा शर्माते हुए खड़ी रहती है। रिश्ता तय हो जाता है और शादी का दिन आता है। घर सजाया जाता है, मौसीकी बजती है। दाइम निम्रा का हाथ पकड़कर कहता है कि आज से हम एक दूसरे के हमसफ़र हैं। दोनों फेरे लेते हैं और ख़ानदान फूल बरसाता है। यूँ ज़िंदगी फिर से रोशन हो जाती है।